मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास मैथ में कितने टाइप्स के सेट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड देन हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ n जो है वो आपके पास एक इररेशनल नंबर होगा इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। अगर आप प्राइम नंबर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ n जो है वो इररेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो रैशनल नंबर ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट टू रियल नंबर्स एंड आज हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि हम रियल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। उसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज रेलेवेंट टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन आपके पास क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है आपके पास फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, यानी कि आप ए आपके पास कोई भी एक सेट है, कोई भी एक फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ये आपके पास क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। फंक्शन क्या होता है आपके पास, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी कि फंक्शन की कौन सी दो प्रॉपर्टीज एक रिलेशनशिप में हो, एक मैपिंग में हो, तो आप उस मैपिंग को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब वो मैपिंग जो ए क्रॉस ए से ए पे, यानी कि ए के कोई से दो एलिमेंट्स को आप कंबाइन करो, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप ए और बी दो एलिमेंट्स ले लो आप ए के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उनको फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेशन है प्लस, तो आप जब उनको प्लस करोगे तो जो आंसर आपके पास रिजल्ट आना चाहिए वो भी ए ही का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद अब हम अंडर एडिशन भी ऑपरेशंस आगे देखेंगे, ये प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, एडिशन में जब हम देखते हैं एडिशन लॉज में एंड सबसे पहला होता है आपके पास कुलैयर लॉ। ठीक है, अब कुलैयर लॉ स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास? कुलैयर लॉ ये होता है कि आप अब रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मैं जितने भी नंबर्स लूँगी अब वो सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, आपने क्या करना, आपने कोई से दो रियल नंबर्स लेने हैं। ठीक है, आप कोई से दो रियल नंबर्स ले लो, आपने अंडर एडिशन देख रहे हो तो आप जब उसको ऐड करो ए प्लस बी करो तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी आपके पास एक रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 और 2.1, ठीक है, ये आपके पास दो रियल नंबर्स हैं। ठीक, अगर हम इनको हम अंडर एडिशन चेक करेंगे, अगर मैं इनको ऐड करूं तो 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3.1 एंड यू ऑल नो कि 3.1 ये भी एक रियल नंबर है। इट्स मीन इन रियल नंबर्स कुलैयर लॉ होल्ड्स अंडर एडिशन। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्या होता है कि आपने जब भी कोई से फ्री नंबर्स को प्लस करना हो तो आप कोई से दो नंबर आप पहले प्लस कर लेते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं ए बी और सी मैंने तीन एलिमेंट्स ले लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के, तो क्या आएगा आपके पास ए प्लस बी, यानी कि मैं पहले ए प्लस बी को फाइंड आउट करूंगी, जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसमें मैं सी को ऐड कर दूंगी तो वो इक्वल होगा। अगर मैं बी और सी को प्लस करूंगी और जो आंसर है उसमें मैं ए को प्लस कर दूंगी, यानी कि आप कोई से तीन नंबर आपने ऐड करने हो तो आप तीनों नंबर्स को एट अ टाइम तो प्लस नहीं कर सकते, तो आप कोई से दो नंबर आप पहले प्लस करते हैं। मैंने ए और बी किया, इधर मैंने बी और सी किया, इसी तरह आप ए और सी को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है अब आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है आपके पास कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे, यानी कि फॉर एग्जांपल एक ए मैंने ले लिया है आर का कोई भी एक मेंबर रियल नंबर्स का। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है आपके पास कि कोई भी एक ऐसा रियल नंबर जिसको मैं ए में प्लस करूं तो मेरे पास ए ही वापस आ जाए। और आपको पता है कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए में मैं 0 प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, ए
वापस आ रहा है जब मैंने उसको जीरो में प्लस किया है। इट्स मीन जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। जी नेक्स्ट है आपके पास इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स क्या होता है आपके पास? इनवर्स ये है कि आप कोई से दो नंबर्स, यानी कि देखिए आपने एक एलिमेंट ले लिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसा माइनस ही एग्जिस्ट करना चाहिए आर में कि जब आप इन दोनों को प्लस करें, हम अंडर एडिशन देख रहे हैं तो आप इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए विच इज इक्वल टू जीरो। इट्स मीन कि ए और माइनस ए ये क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास इन दोनों को ऐड करके, यानी कि ए और माइनस ए को ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी जीरो नहीं आता, इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी आना मस्ट होता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। एक और प्रॉपर्टी है आपके पास अंडर एडिशन, दैट इज रेलेवेंट टू कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि आप इसमें कोई से दो नंबर्स को आप प्लस करोगे, ठीक है। आपने ए और बी कोई से दो रियल नंबर्स ले लिए, आपने उनको प्लस किए, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। You will get the same result even if we can change the order of number. ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा, इस वजह से ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। अब ये 5 प्रॉपर्टीज हमने देखी है अंडर एडिशन, एडिशन के केस में भी हमने चेक किया है। अब हम यही 5 प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव लॉज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हमने देखी थी कोलेजन लॉ। कोलेजन लॉ क्या था आपके पास कि आपने क्या करना है, कोई से दो एलिमेंट्स लेने हैं सेट आर के रियल नंबर्स के। हम अंडर एडिशन देख रहे थे तो वहां पर हमने क्या किया था, दोनों को प्लस किया था कि जब आप दोनों को प्लस करो तो वो आंसर भी रियल नंबर होना चाहिए। अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो इसमें अब हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो भी रियल नंबर्स में से होना चाहिए, ठीक है। ये अंडर एडिशन है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटिव लॉ, ये कोलेजन लॉ है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने क्या कहा था, आपने कोई से 3 नंबर्स प्लस करने हो तो आपने उसमें से कोई से 2 नंबर आप पहले प्लस कर सकते हैं, ठीक है, अंडर एडिशन। यही केस आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि आप कोई से 2 नंबर आप पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि आपने कोई से 3 नंबर ले लिए, ए बी और सी आर के एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब ए को आप बी से मल्टीप्लाई करें एंड देन सी, और फिर आप कर लो बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ए करना साथ मल्टीप्लाई, ये आपके पास इसमें आप एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। थर्ड वन है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, बट हम चेक करेंगे कि वो रियल नंबर्स के सेट में प्रेजेंट भी है या नहीं है, ठीक है। तो आप देखें कि आपने एक एलिमेंट ले लिया सेट का, कोई मैंने ए ले लिया, अब देख 1 बिलोंग टू आर। अब हम चेक करेंगे ये है या नहीं है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में या कोई और नंबर होगा। तो देखिए ए को आप 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपने ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ए वापस आ गया। इट्स मीन कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने अंडर एडिशन क्या देखा था कि आपने ए में 0 प्लस करें तो मेरे पास ए आना चाहिए, वो अंडर एडिशन था। यानी कि अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी 0 वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में प्रेजेंट है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में प्रेजेंट है। अच्छा, अब फोर्थ वन की आपके पास इनवर्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। अब देखें
मैंने आपको कहा था कि आपने इन्वर्स एलिमेंट्स ऐसे लेने होते हैं अंडर एडिशन के केस में, जब आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी हमें यहाँ पर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। कोई भी आपने एक नंबर ले लिया ए आर का, आप ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, 1/a से। ठीक है, यानी कि 1/a भी उसी सेट का एक मेंबर होना चाहिए। फिर भी ये ए और ए कैंसिल हो गए तो देन आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है हमें कि हमने ए को 0 नहीं लेना, क्योंकि अगर हम ए को 0 ले लेंगे तो ये बताएं मुझे कि 1/0 यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिर 1/0 होगी, तभी तो आपके पास 1 आएगा। लेकिन 1/0 दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव केस में आप क्या करोगे, आप साथ रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि ये नॉन जीरो इन रियल नंबर्स के लिए ये कंडीशन है, 0 के लिए ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसी तरह आपके पास इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। आप कोई से दो नंबर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यानी कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने देख ली थी। अब फिर उसमें क्या होगा, तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेंगे। ये देखिए अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि आपने उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 10 प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस की हैं। एक और प्रॉपर्टी है जो हमारे पास रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगी, उसमें एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ रूल्स यूज होंगे और मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल्स यूज होंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी 3 नंबर के लिए ही होता है, यानी कि आपने कोई से 3 नंबर्स ले लिए, ए बी और सी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम ये नहीं हम कहते कि अंडर मल्टीप्लिकेशन है या अंडर एडिशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज होगी और एडिशन भी यूज होगी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। ठीक है, अब आप ए को बी से भी मल्टीप्लाई कर दो और ए को सी से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह आप राइट साइड से भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी विच इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लेती, माइनस लेती, तो वो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये आज हमने बेसिकली 11 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, और अगर इस सेट में किसी भी सेट में ये 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होंगी, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कोई ऐसा सेट मैथ्स का जिसमें आपके पास ये 11 प्रॉपर्टीज डिस्कस हो, तो हम कहते हैं कि वो फील्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फील्ड की एग्जांपल्स फिर हम देखेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।